इक्वालिटी न्यूज की प्राइम टाइम बुलेटिन में मैं निकेता आपका स्वागत करता हूं। आज पूरे देश में 73वां गणतंत्र दिवस बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस मौके पर देश के अलग अलग हिस्सों से भारतीय सेना के जवानों के साहस और उनकी ओर से गणतंत्र दिवस मनाने के वीडियोस भी सामने आ रहे हैं। इसी बीच भारत तिब्बत सीमा पुलिस ITBP के जवानों ने लद्दाख में 15,000 फीट की ऊंचाई पर -40 डिग्री सेल्सियस तापमान में भारत का 73वां गणतंत्र दिवस मनाया। तस्वीरों में भारत तिब्बत सीमा पुलिस के जवानों को देश की अलग अलग सरहदों पर तिरंगा लहराते हुए देखा जा सकता है। खून जमा देने वाली इस मौसम को बर्फ और खतरनाक बना देती है, मगर वीडियो में देखा जा सकता है कि भले ही जवान अलग अलग बॉर्डर पर मुस्तैद हो, लेकिन उन सभी का जज्बा एक जैसा है। इस वीडियो को देखने के बाद लोग भारतीय सैनिकों की जमकर तारीफ कर रहे हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर पद्म पुरस्कारों का ऐलान किया गया है, जिसमें पूर्व सेना प्रमुख एवं देश के पहले CDS दिवंगत बिपिन रावत को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही पूर्व भाजपा नेता दिवंगत कल्याण सिंह, राधेश्याम खेमका, गुलाम नबी आजाद को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। वहीं सत्या नंडेला, साइरस पूनावाला, राजीव महर्षि, सुंदर पिचाई को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही ओलंपिक पदक विजेता नीरज चोपड़ा और गायक सोनू निगम को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। हालांकि पश्चिम बंगाल के पूर्व CM बुद्धदेव भट्टाचार्य और गायिका संध्या मुखर्जी ने पद्म पुरस्कार लेने से इनकार कर दिया है। इसके पीछे का कारण अब तक किसी को पता नहीं चल पाया है। महाराष्ट्र में भी गणतंत्र दिवस के मौके पर विशेष आयोजन देखने को मिला है, जहां मुंबई स्थित शिवाजी पार्क पर मुख्यमंत्री की उपस्थिति में राज्यपाल के हाथों ध्वजारोहण किया गया। वहीं बांद्रा के जिलाधिकारी कार्यालय में पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे ने भी ध्वजारोहण किया। इस दौरान उन्होंने मीडिया से वार्तालाप कर CM उद्धव ठाकरे के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी दी। आज प्रजासत्ताक दिनाच्या सर्वांना तर शुभेच्छा। सर्वप्रथम आज इथे आपण बघतो की देशभरात आपण हे साजरं करत असताना सर्वच आम्ही जिथे जिथे झेंडावंदन आहे तिथे पालकमंत्री म्हणून जात आहोत। मुख्यमंत्री देखील शिवतीर्थावर आहेत, गव्हर्नर साहेबांबरोबर आहेत आणि जसं मी सांगितलं की बॅक इन ॲक्शन ते आहे। मुख्यमंत्र्यांच्या तब्येतीची अर्थात महाराष्ट्रातल्या प्रत्येक जनतेला जाणून घेण्याची उत्सुकता आहे, कारण बऱ्याच महिन्यांच्या कालावधीनंतर प्रत्यक्ष आज मुख्यमंत्री समोर येत आहेत आणि आजपासून ते कामकाजालाही सुरुवात करणार आहेत। हो, नक्कीच। शस्त्रक्रिया झाल्यानंतर जसं त्यांनी स्वतःहून सांगितलं की त्यांची तब्येत एकदम ठीक आहे। नुसतं थोडं हे कोविडमध्ये सगळेच आम्ही काळजी घेत होतो, आता जसं बाहर पडलेत आता बॅक इन ॲक्शन आहेत, मध्ये ऑनलाईन होते, आता सगळीकडे दिसतील। देश में जहां कोरोना नियमों का पालन करते हुए बड़े उत्साह के साथ गणतंत्र दिवस का आयोजन और ध्वजारोहण किया जा रहा है, वहीं यूपी में भी गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण का समारोह आयोजित किया गया था, जहां पर यूपी के CM योगी आदित्यनाथ ने ध्वजारोहण कर प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो भारत के संविधान ने दुनिया के सामने अपनी विशिष्टता की छाप छोड़ी है। खासतौर पर आधी आबादी को देश के पहले आम चुनाव से ही मतदान का अधिकार मिले। आधुनिक लोकतंत्र की टेंग हाँकने वाले ब्रिटेन में यह अधिकार बहुत बाद में मिला, लेकिन भारत में पहले आम चुनाव में ही यह अधिकार प्राप्त हो गया था। इस देश के अनुसूचित जाति जनजाति के एक बड़े समुदाय को सामाजिक और आर्थिक दृष्टि से समाज और राष्ट्र की मुख्य धारा के साथ जोड़ने के साथ साथ उन्हें उनका अधिकार प्राप्त हो, वंचितों को, दलितों को, यह अधिकार भी भारत के संविधान ने भारत के प्रत्येक नागरिक को दिया। और आज यही कारण है कि तमाम सम विषम परिस्थितियों के बावजूद भारत का संविधान भारत के प्रत्येक नागरिक को न केवल सम्मान के साथ आगे बढ़ने के लिए सदैव प्रेरित करता रहा है, बल्कि दुनिया का सबसे जीवंत लोकतंत्र के रूप में अपनी एक अनवरत यात्रा को आगे बढ़ा रहा है। हम सबको भारतीय होने का गौरव प्रदान करने वाला भारत का ये संविधान
भारत की मूल भावनाओं का प्रतिनिधित्व भी करता है। आज जब यह देश अपना 73वां गणतंत्र दिवस मना रहा है, हम सबको भारत की उपलब्धि पर गौरव की अनुभूति करनी चाहिए। हरियाणा में कोरोना महामारी के कारण बंद शिक्षण संस्थानों को खोलने के लिए युवाओं ने प्रदर्शन तेज कर दिया है। मंगलवार को युवाओं ने डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा के नेतृत्व में स्थानीय चौक में एकत्रित होकर विभिन्न संगठनों के समर्थन में स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान आदि खोलने का समर्थन करते हुए जल्द से जल्द शिक्षण संस्थानों को खोलने की मांग की। इस दौरान उन्होंने अपनी मांगों को लेकर कस्बे में प्रदर्शन करते हुए उपमंडल परिसर पहुंचकर एसडीएम के नाम ज्ञापन सौंपा। उल्लेखनीय है कि कोरोना महामारी के चलते सरकार ने शिक्षण संस्थानों को बंद कर रखा है, जिसके विरोध में मंगलवार को विभिन्न संगठनों के युवा स्थानीय मेन चौक में एकत्रित हुए। इस दौरान डॉक्टर देवेंद्र बल्लारा बतौर अतिथि वहां पहुंचे तथा उन्होंने कहा कि समर्थन करते हुए शिक्षण संस्थानों को खोलने की मांग भी की। इसे ही लेकर पैदल प्रदर्शन करते हुए तोशान बाजार से होकर उपमंडल परिसर पहुंचे। तत्पश्चात उन्होंने अपनी मांगों को लेकर एसडीएम के नाम सतवीर सिंह को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर शहीद भगत सिंह युवा क्लब के प्रधान संदीप सहित अनेक युवक भी मौजूद थे। हरियाणा से प्रतिनिधि रविंद्र दहिया की रिपोर्ट, इक्वालिटी न्यूज के लिए। उत्तर प्रदेश और बिहार में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प की खबर सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक झड़पों में कुछ लोग घायल भी हुए हैं। घायल होने वालों में पुलिसकर्मी भी शामिल है। दरअसल बिहार और उत्तर प्रदेश के कई शहरों में बीते कुछ दिनों से रेलवे परीक्षा में शामिल हुए लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन की वजह से रेल यातायात पर असर भी हुआ है। मामले को लेकर प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि रेलवे भर्ती बोर्ड ने गैर तकनीकी लोकप्रिय श्रेणियों की आरआरबी एनटीपीसी परीक्षा को 2 स्तरीय करने का मनमाना फैसला लिया है। इसके साथ ही उनका ये भी आरोप है कि परीक्षा के नतीजों में भारी गड़बड़ी भी की गई है। रेलवे बोर्ड की ओर से जारी एक बयान में प्रदर्शनकारियों को आगाह किया गया कि जो अभ्यर्थी हिंसा में शामिल पाए जाएंगे उन्हें नौकरी नहीं मिलेगी। रेलवे ने ये भी कहा है कि रेल भर्ती बोर्ड आरआरबी सत्यनिष्ठा के उच्चतम मानकों को बनाए रखते हुए निष्पक्ष और पारदर्शी भर्ती प्रक्रिया संचालित करने के लिए प्रतिबद्ध है। बिहार की राजधानी पटना के भीखना पहाड़ी इलाके में रेलवे की परीक्षा देने वाले छात्र प्रदर्शन कर रहे थे। ये पटना का वो इलाका है जहां कई तरह के कोचिंग संस्थान मौजूद है और इस इलाके में बिहार भर के प्रतियोगी छात्र विभिन्न छात्रावासों और लॉज में रहते हैं। इन छात्रों पर शाम 5 से 6 बजे के बीच स्थानीय पुलिस ने बल प्रयोग किया। रिपोर्ट के मुताबिक छात्रों की ओर से भी पत्थरबाजी हुई है। वहीं इसके ही मुताबिक इस दौरान प्रदर्शनकारी और पुलिसकर्मी दोनों घायल हुए हैं। इसके बाद पुलिस अधिकारियों ने इलाके की दुकानों की जांच की, जिस दौरान कुछ वक्त तक बाजार बंद रहे। बरसा रही है, देखिए किस प्रकार से जो लाठियां बरसाई जा रही है लगातार जो है। वहीं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में इसी मुद्दे पर छात्रों और पुलिस के बीच जबरदस्त झड़प हुई। पुलिस ने प्रदर्शनकारी छात्रों पर लाठीचार्ज किया और दर्जनों छात्रों को उनके हॉस्टलों और घरों से हिरासत में ले लिया। प्रयागराज स्टेशन पर छात्रों के रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन करने से कुछ समय के लिए ट्रेनों की आवाजाही बाधित हुई। पुलिस अधिकारियों के मुताबिक रेलवे ट्रैक पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को पहले हटाने की कोशिश की गई, लेकिन जब आंदोलनकारी छात्र वहां से नहीं हटे तो पुलिस ने कार्रवाई की। लाठीचार्ज होने पर प्रदर्शनकारी छात्र आसपास के होटलों और घरों में छुप गए। बाद में पुलिस ने छात्रों के हॉस्टल पर छापा मारा और कथित तौर पर प्रदर्शन कर रहे छात्रों को हिरासत में लिया। प्रयागराज में एसपी सिटी के मुताबिक गैरकानूनी तरीके से प्रदर्शन करने वाले छात्रों के खिलाफ कार्रवाई कई दिनों तक जारी रह सकती है। प्रदर्शनकारी छात्र पिछले 3 दिन से रेलवे की भर्ती परीक्षा आरआरबी एनटीपीसी के रिजल्ट में भारी गड़बड़ी का आरोप लगा रहे हैं। छात्रों का कहना है कि आरआरबी ने 2019 में ग्रुप डी एनटीपीसी के 35,000 पदों पर बहाली की वैकेंसी निकाली थी, जिसकी परीक्षा 2 साल के इंतजार के बाद सितंबर 2021 में हुई और इस रिजल्ट में कई तरह की धांधली हुई है। छात्रों का आरोप है कि परीक्षा को 2 स्तरीय बना दिया गया है। प्रदर्शनकारियों के मुताबिक रेलवे भर्ती बोर्ड का परीक्षा को 2 स्तरीय करने का फैसला मनमाना है।
रेलवे ने छात्रों के तमाम आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि नौकरी के आकांक्षी उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि गुमराह न हो या ऐसे तत्वों के प्रभाव में न आए जो अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए उनका इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ ही फिलहाल अभ्यर्थियों का रोष देखते हुए आरआरबी ने फिलहाल इस परीक्षा को स्थगित कर दिया है। हालांकि इसमें प्रशासन और छात्रों में से किसका पक्ष सही है ये हम आप पर छोड़ते हैं। दोनों पक्ष हमने आपके सामने रखने का प्रयास किया, अब ये आपको तय करना है कौन सही है और कौन गलत। इक्वालिटी न्यूज की प्राइम टाइम बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इक्वालिटी न्यूज की ताज़ा अपडेट से जुड़ने के लिए आप आज ही इक्वालिटी शॉप ऐप को डाउनलोड और सब्सक्राइब करें। नमस्कार।